मिली नर दे यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। पचो मत आए इस जग में, जानियो रेन का सुपना। देह और ग्रह सब झूठा, भ्रम में काहे को खपना। स्वामी जी महाराज उपदेश देते हैं, यह इंसान का जन्म परमात्मा ने हमें अपना काम करने के लिए बख्शा है। अपना काम वही है जो हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाता है। वह काम परमात्मा की भक्ति है। यह दुनिया एक रात के सपने की तरह है। इसकी कोई असलियत नहीं है। इसे देखकर यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, जमीन जायदाद, धन दौलत, रिश्तेदार और यहाँ तक कि हमारा शरीर भी एक दिन हमारा साथ छोड़ देगा। इसलिए आप उपदेश देते हैं कि इस अमूल्य अवसर से लाभ उठाओ। बाल बच्चे, दुनिया का खाना पीना, ऐशो इशरत आदि सब हमें पीछे जन्मों में ही मिलते आए हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हम पहले नहीं कर सकते और केवल अब कर सकते हैं, तो वह परमात्मा की भक्ति है। लेकिन जिस मकसद के लिए परमात्मा ने यह मौका बख्शा है, उसे हम इस देह में बैठकर बिल्कुल भूल जाते हैं। विषय विकारों, शराबों कबाबों, कौमों मजहबों और मुल्कों के झगड़ों और इंद्रियों के भोगों से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। हम समझते हैं बाबर बे ऐश कोश कि है आलम दोबारा निसत। इंसान का जामा शायद फिर न मिले, अब खूब ऐश कर ले। इस प्रकार हम इस सुनहरी मौके को मुफ्त हाथ से खो बैठते हैं। हम इंद्रियों के भोगों में इतने फंस जाते हैं कि अपनी मौत को भी भूले जाते हैं। रोज देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं, बल्कि हम खुद उनको शमशान भूमि में छोड़कर आते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं कि दुनिया की कोई चीज़ उनके साथ नहीं जा रही है। लेकिन हम मन में हमेशा यही सोचते हैं कि मौत शायद औरों के लिए है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो दुनिया के सैर रंग तमाशे हैं। गुरु नानक साहिब हमारी हालत इस प्रकार बयान करते हैं, धंधे धावत जग भादिया, ना बुझे विचारा। जम्मड़ मरण विसारियां, मनमुख मुग्ध गवारा। हम दुनिया के जीव हमेशा दिन रात पेट के धंधों की खातिर भटकते रहते हैं और इस लक्ष्य के बारे में कभी नहीं सोचते जिसके लिए मालिक ने हमें यहाँ भेजा है। हमारे अपने घर में आग लगी हुई है और हमें लोगों के घर की आग बुझाने की फिक्र लगी हुई है। अपना घर लूटा जा रहा है, हम दूसरों के घरों की चौकीदारी कर रहे हैं। हम अपना बोझ उठा नहीं सकते, पराए गधे बने बैठे हैं। अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं। हम कितने मनमुख मुग्ध और गवार हैं कि अपने मरण जन्म को भी भूले बैठे हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, कहूँ क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई। नहीं कोई मौत से डरता, खौफ जम का नहीं लाई। यही कबीर साहिब का कथन है, क्या लेकर जन्म लियो है, क्या लेकर जाओगे। मुट्ठी बांध कर जन्म लिया है, हाथ पसारे जाओगे। यह तन है कागज की पुड़िया, बूंद पड़त गल जाओगे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, एक नाम बिना पछताओगे। आप समझाते हैं कि दुनिया में हम खाली हाथ ही पैदा हुए हैं और खाली हाथ ही यहाँ से चले जाएंगे। न कोई आज तक यहाँ कुछ साथ लेकर आया है और न कभी कोई चीज़ अपने साथ ले जा सकता है। हमारा शरीर भी कागज की पुड़िया के समान है। कागज की पुड़िया पर ज़रा सा पानी गिरे तो वह गल जाती है,
इसी तरह हमारे शरीर की भी मौत के बाद अग्नि या मिट्टी के सुपुर्द हो जाना है। अगर मालिक की भक्ति नहीं करेंगे तो आखिर मौत के समय पछताना पड़ेगा। अगर यह दुनिया की धन दौलत किसी के साथ जा सकती है तो दुनिया के लोग अब तक इसे साथ ले गए होते और हमारे हिस्से में शायद कुछ भी ना आता। यह तो हमें इसलिए मिली है कि इसने कभी किसी का साथ नहीं दिया। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और बहुत सा सोना चांदी हीरे जवाहरात यहाँ से लूट कर ले गया। उसको प्राप्त करने के लिए उसने कितने गरीबों का खून किया, कितनी औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम किया। जब उसकी मौत का समय आया तो उसने अपने अहलकारों को हुक्म दिया कि जो भी मैं हिंदुस्तान में लूट कर लाया हूँ उसको एक खेमे में लगाकर दिखाऊंगा। जब सारी दौलत को नज़र भर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। एक ठंडी आह भरकर उसने सोचा कि जिस दौलत को हासिल करने के लिए मैंने इतने जुल्म और अत्याचार किए, आज उसमें से मेरे साथ कोई भी चीज़ नहीं जा रही है। उसने हुक्म दिया कि मौत के बाद मेरे हाथ कफन में बाहर निकाल दिए जाएंगे ताकि लोग देखें कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी में सबक लेके अगर संसार की दौलत महमूद गजनवी के साथ नहीं गई तो और किसी के साथ भी नहीं जा सकती। जो चीज़ें यही रह जाने वाली है उनके साथ हम कितना प्यार करते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए दिन रात भटकते फिरते हैं।